नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसी मणि है जिसे पाने के लिए राजा महाराजा अपनी जान दे देते थे। एक ऐसा रत्न जो अंधेरे में सूरज की तरह चमकता है, जिसके पास हो वो करोड़पति बन जाए, बीमार इंसान स्वस्थ हो जाए और सबसे बड़ी बात, कोई हथियार उसे छू भी नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ नागमणि की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कहानी नहीं है। 2019 में राजस्थान में एक आदमी ने दावा किया कि उसके पास असली नागमणि है। जब साइंटिस्ट्स ने टेस्ट किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वो पत्थर इस धरती का नहीं था। क्या सच में नागमणि होती है? कैसे मिलती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे पाना खतरनाक है? आज मैं आपको बताऊंगी नागमणि से जुड़े वो रहस्य जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों, अपने दिल और दिमाग को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज की यात्रा होने वाली है धरती के नीचे नागलोक में। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि नागलोक है क्या। हमारे पुराणों में लिखा है कि पाताल लोक के 7 तल हैं और इन 7 तलों में सबसे सुंदर और समृद्ध है नागलोक। इसे भोगवती नगरी भी कहा जाता है। भोग यानी ऐशो आराम। और सच में दोस्तों, नागलोक इतना खूबसूरत बताया गया है कि स्वर्ग भी फीका पड़ जाए। सोचिए, ऐसा राज्य जहां दीवारें बनी हैं शुद्ध सोने की, छतें जड़ी हैं हीरे मोतियों से, हर जगह चमक रही है दिव्य रोशनी, सूरज की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन रुकिए, नागलोक सिर्फ एक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पुराणों में कई नागलोकों का जिक्र मिलता है। पहला, भोगवती, यहाँ सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ राज करते हैं नागराज वासुकी। दूसरा, नितला, यहाँ रहते हैं सबसे शक्तिशाली नाग योद्धा। तीसरा, पाताल गंगा, यहाँ बहती है दिव्य गंगा जिसका पानी अमृत के समान है। और हर नागलोक की अपनी खासियत है, अपना राजा है, अपनी संस्कृति है। अब बात करते हैं नागराज की। सबसे महान नागराज है वासुकी। दोस्तों, वासुकी कोई साधारण सर्प नहीं है। समुद्र मंथन याद है आपको? जब देवता और असुर अमृत निकाल रहे थे तो किसे रस्सी बनाया गया था? वासुकी को। हाँ दोस्तों, इतने महान है वासुकी। उनके 1000 फन हैं और हर फन पर चमकती है एक अमूल्य मणि। इन मणियों की रोशनी से पूरा नागलोक जगमगाता रहता है। वासुकी की शक्तियाँ, वो किसी को भी अपने एक फुफकार से भस्म कर सकते हैं। उनका विष इतना तेज है कि पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता है। लेकिन वो बेहद शांत और न्यायप्रिय हैं। भगवान शिव उन्हें अपने गले में धारण करते हैं। फिर हैं शेषनाग, जिन पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। शेषनाग के 1000 फन हैं और माना जाता है कि पूरी धरती उनके फनों पर टिकी हुई है। तक्षक, ये वो नागराज है जो बेहद क्रोधी हैं। राजा परीक्षित को इन्होंने ही डसा था। कालिया, जिसे भगवान कृष्ण ने यमुना नदी में युद्ध किया था। और सबसे प्यारी है नागरानी उलूपी और नागकन्या चित्रांगदा, जिनकी सुंदरता की कहानियां स्वर्ग तक फैली हुई थीं। दोस्तों, अब तक हमने पुराणों की बातें सुनी, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं सुनाती हूँ जो असल में हुई हैं। ऐसी घटनाएं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घटना 1, राजस्थान के किसान की कहानी। दोस्तों, ये साल 1998 की बात है। राजस्थान के जोधपुर जिले के एक छोटे से गांव में किसान रहता था, राम सिंह। राम सिंह अपने खेत में नया कुआं खोद रहा था। गर्मी का मौसम था, पानी की बहुत ज़रूरत थी। वो दिन रात मेहनत कर रहा था। एक दिन जब वो लगभग 40 फीट गहराई तक पहुंच गया, अचानक उसकी भावड़ा एक सख्त चीज से टकराई। उसने सोचा शायद कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन जब उसने मिट्टी हटाई तो वो हैरान रह गया। वहां था एक बड़ा सा पत्थर का ढक्कन और उस पर उकेरे हुए थे नागों के चित्र। राम सिंह ने हिम्मत की और उस ढक्कन को हटाया और नीचे दिखी एक सुरंग, एक अंधेरी गहरी सुरंग जिसकी सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही थीं। और सबसे अजीब बात, उस सुरंग से आ रही थी ठंडी हवा। गर्मी के मौसम में 40 फीट नीचे ठंडी हवा। राम सिंह ने अपनी लालटेन जलाई और थोड़ा अंदर झांका। सीढ़ियां बहुत पुरानी थी, पत्थर की बनी हुई, और दीवारों पर स्पष्ट दिख रहे थे नागों के चित्र। उसने सुना एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई सांप फुफकार रहा हो, लेकिन बहुत गूंज के साथ। डर के मारे राम सिंह वापस भाग आया। उसने गांव वालों को बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा, ये नागलोक का रास्ता है, इसे तुरंत बंद करवा दो, नाग देवता नाराज हो जाएंगे।
राम सिंह ने तुरंत पंडित जी को बुलाया, पूजा पाठ किया और उस सुरंग को मिट्टी और पत्थरों से भर दिया। लेकिन दोस्तों, असली मिस्ट्री यहाँ से शुरू हुई। उस रात पूरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने देखा कि राम सिंह के खेत के ऊपर एक नीली रोशनी घूम रही है। कुछ लोगों ने रात को देखा कि एक बड़ा सा सांप, जिसके मुंह में एक चमकती हुई मणि थी, उस खेत के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अगले दिन सुबह जब राम सिंह अपने खेत पर गया तो वो चौंक गया। उसके खेत में अचानक एक कुआं बन गया था और उसमें साफ मीठा पानी भर गया था, वो भी रातों रात। गांव वाले कहते हैं ये नाग देवता का आशीर्वाद था, क्योंकि राम सिंह ने उनके रास्ते का सम्मान किया और तुरंत बंद कर दिया। आज भी वो खेत है, आज भी वो कुआं है और आज भी पूर्णिमा की रातों में लोग उस जगह से अजीब रोशनी निकलते हुए देखते हैं। घटना 2, हिमालय के साधु का अनुभव। दोस्तों, ये कहानी है स्वामी नागेंद्रानंद की। ये एक साधु थे जो हिमालय में तपस्या करते थे। साल 2005 में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये अनुभव बताया था। स्वामी जी कहते हैं, मैं उत्तराखंड के एक दूरस्थ क्षेत्र में एक गुफा में तपस्या कर रहा था। 21 दिनों तक सिर्फ पानी पिया, कुछ नहीं खाया। 21वें दिन आधी रात के समय मैंने अपनी आंखें खोली और मेरे सामने खड़ी थी एक अद्भुत सुंदर कन्या। उसके बाल घुटनों तक लंबे थे, आंखें ऐसी आंखें जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थीं, और उसकी माथे पर एक चमकती हुई मणि। स्वामी जी ने पूछा, तुम कौन हो? कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नाग कन्या हूँ। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर नागराज ने मुझे भेजा है। क्या आप नागलोक देखना चाहेंगे? स्वामी जी पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत की और हाँ कह दिया। नाग कन्या ने उनका हाथ पकड़ा और अचानक स्वामी जी को लगा जैसे वो नीचे की ओर गिर रहे हैं। जब मैंने आंखें खोली, स्वामी जी बताते हैं, तो मैं एक ऐसी जगह था जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हर तरफ सोने की चमक थी, लेकिन कोई सूरज नहीं था। रोशनी आ रही थी दीवारों में जड़े हीरों और मणियों से। फर्श इतना चमकीला था कि मैं अपना प्रतिबिंब देख सकता था, और हवा में एक ऐसी सुगंध थी जैसे हजारों फूल एक साथ खिल गए हों। स्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने वहाँ बहुत से नाग देखे। कुछ सर्प रूप में थे, कुछ मानव रूप में। सबसे अद्भुत था नागराज का दरबार, एक विशाल हॉल जिसमें सोने के खंबे थे और सिंहासन पर बैठे थे नागराज वासुकी। उनके 7 फन थे और हर फन पर एक मणि चमक रही थी। उनकी आंखों में अद्भुत शक्ति और शांति दोनों थे। नागराज ने स्वामी जी से कहा, तुम्हारी तपस्या सच्ची है, इसलिए तुम्हें हमारी दुनिया दिखाई जा रही है, लेकिन याद रखो, तुम यहाँ कुछ भी छू नहीं सकते, बस देख सकते हो। स्वामी जी ने पूरा नागलोक देखा। उन्होंने बताया कि वहाँ एक नदी बह रही थी जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। जब मैंने उस पानी को देखा तो मुझे लगा जैसे सारी थकान, सारा दुख सब गायब हो गया। लेकिन नाग कन्या ने चेतावनी दी, अब आपको वापस जाना होगा, मनुष्य यहाँ ज्यादा समय नहीं रह सकता। और फिर अचानक स्वामी जी फिर से अपनी गुफा में थे। मुझे लगा जैसे सब एक सपना था। स्वामी जी कहते हैं, लेकिन जब मैंने अपना हाथ देखा तो वहाँ थी एक छोटी सी मणि, नाग कन्या का उपहार। स्वामी जी ने वो मणि आज भी संभाल कर रखी है। वो कहते हैं, नागलोक असली है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। घटना 3, तमिलनाडु के मंदिर का रहस्य। दोस्तों, ये घटना है तमिलनाडु के एक प्राचीन शिव मंदिर की। ये मंदिर 1000 साल से भी पुराना है। 2012 में जब मंदिर की सफाई और मरम्मत का काम चल रहा था, तब मजदूरों को गर्भगृह के फर्श में एक अजीब आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने फर्श की टाइल हटाई तो नीचे दिखा एक गुप्त दरवाज़ा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को बुलाया गया। जब वो दरवाज़ा खोला गया तो सामने दिखी सीढ़ियाँ। टीम के लीडर डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया, हम सीढ़ियों से नीचे उतरे, पहले 50 सीढ़ियाँ, फिर 100, फिर 200। हम लगभग 500 मीटर नीचे पहुंच गए और वहां था एक बड़ा सा हॉल। डॉक्टर राजेश बताते हैं, हॉल की दीवारों पर उकेरे गए थे नागों के विशाल चित्र, और सबसे चौंकाने वाली बात, दीवार पर संस्कृत में लिखा था, ये नागराज का पवित्र मार्ग है, जो अयोग्य है वो आगे न बढ़े। टीम आगे बढ़ी, लेकिन लगभग 1 किलोमीटर जाने के बाद सुरंग इतनी संकरी हो गई कि आगे जाना संभव नहीं था। लेकिन वहां से आ रही थी ठंडी हवा और एक अजीब सी आवाज, जैसे दूर से पानी बह रहा हो।
सबसे रहस्यमय बात, जब टीम ने वहां के सैंपल्स लिए और टेस्ट किए तो पाया गया कि वो पत्थर उस क्षेत्र के नहीं थे। वो पत्थर कहाँ से आए? किसने बनाई ये सुरंग और ये कहाँ जाती है? आज भी ये सुरंग एक रहस्य है। गवर्नमेंट ने सुरक्षा कारणों से इसे सील कर दिया है, लेकिन मंदिर के पुजारी बताते हैं हर नाग पंचमी की रात इस सुरंग से अजीब रोशनी निकलती है और सुनाई देती है बांसुरी की मधुर आवाज। नागलोक कैसा दिखता है? आइए अब चलते हैं नागलोक की सैर पर। कल्पना कीजिए दोस्तों, आप धरती के गहरे अंधेरे में जा रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन अचानक आपकी आंखों के सामने चमक उठता है एक दिव्य शहर, नागलोक का प्रवेश द्वार। 2 विशाल नाग की मूर्तियां हैं द्वार पर। उनकी आंखों में लगे हैं असली हीरे, फन उठाए हुए जैसे रक्षा कर रहे हों। द्वार से अंदर जाते ही दिखती है भोगवती नगरी। सड़कें सोने की बनी हुई, इतनी चमकदार कि आप अपना चेहरा देख सकें। सड़कों के दोनों ओर लगे हैं दिव्य वृक्ष, जिन पर फूलों की जगह मोती लटक रहे हैं। महल, दोस्तों स्वर्ण महल। हर महल की दीवारों पर नागों की कलाकृतियां उकेरी हुई हैं। छतें इतनी ऊंची कि नजर नहीं पहुंचती और हर महल से आती है दिव्य सुगंध। नागराज का राजमहल, ये सबसे विशाल है। 1000 खंभों वाला महल। हर खंभे पर लिपटा हुआ है एक नाग जो हर समय पहरा देता है। महल के अंदर है सिंहासन कक्ष। वासुकी का सिंहासन बना है एक विशाल नाग के फन से। सिंहासन के पीछे टंगा है दिव्य नागमणि, जिसकी रोशनी से पूरा कक्ष जगमगाता रहता है। बाजार और जीवन। जी हाँ दोस्तों, नागलोक में बाजार भी हैं, लेकिन यहाँ सोना चांदी से कोई खरीदारी नहीं होती। यहाँ की मुद्रा है दिव्य मणियाँ। नाग क्या खाते हैं? ये बड़ा रोचक सवाल है। पुराणों में बताया गया है कि नाग खाते हैं दिव्य फल जो सिर्फ पाताल में उगते हैं, अमृत की बूंदें। कुछ नाग हवा से ही अपना पेट भर लेते हैं और शक्तिशाली नाग ध्यान से ऊर्जा लेते हैं। पाताल लोक का मौसम। सोच रहे होंगे ना कि धरती के नीचे मौसम कैसे बदलता होगा? दोस्तों, पाताल लोक में ना तो गर्मी है ना सर्दी, हमेशा सुहावना मौसम रहता है। कभी कभी दिव्य बारिश होती है जो सुगंधित फूलों की पंखुड़ियों की बारिश होती है। पाताल गंगा। पाताल लोक के बीचों बीच बहती है पाताल गंगा। इसका पानी इतना पवित्र है कि एक बूंद पीने से सारे रोग दूर हो जाएं। नदी के दोनों किनारों पर बने हैं सुनहरे घाट, जहां नाग स्नान करते हैं। अब बात करते हैं कि नागलोक में कौन कौन रहता है। इच्छाधारी नाग। जी हाँ दोस्तों, सबसे खास बात, नागलोक के नाग इच्छाधारी होते हैं, यानी वो जब चाहे मनुष्य का रूप ले सकते हैं और जब चाहे सर्प का। मनुष्य रूप में वो इतने सुंदर होते हैं कि देवता भी मोहित हो जाएं। उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है और कहते हैं कि अगर ध्यान से देखो तो उनकी आंखों में सर्प की पुतली दिखाई देती है। नाग कन्याएं। दोस्तों, नाग कन्याओं की सुंदरता के किस्से तो पूरे ब्रह्मांड में फैले हैं। उनके बाल रेशम से भी मुलायम, काले और लंबे, माथे पर दिव्य मणि सजी होती है और जब वो नृत्य करती हैं तो पूरा नागलोक मंत्रमुग्ध हो जाता है। महारानी उलूपी की कहानी तो बहुत मशहूर है। जब अर्जुन गंगा में स्नान कर रहे थे तो उलूपी उन्हें अपने साथ नागलोक ले गई थीं और वहां की सुंदरता देखकर अर्जुन भी हैरान रह गए थे। नाग योद्धा। नागलोक की सेना बेहद शक्तिशाली है। हर योद्धा को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके हथियार दिव्य त्रिशूल, जिसमें विष भरा होता है, नागपाश, एक ऐसी रस्सी जो दुश्मन को जकड़ लेती है, और सबसे खतरनाक उनका विष। नाग ऋषि और विद्वान। सिर्फ योद्धा ही नहीं, नागलोक में महान विद्वान भी रहते हैं। उनके पास ऐसे ज्ञान की किताबें हैं जो धरती पर किसी को नहीं मिलती। आम नागरिक। और हाँ, नागलोक में सामान्य नाग भी रहते हैं जो अपना जीवन शांति से व्यतीत करते हैं। बच्चे खेलते हैं सुनहरे बगीचों में, बुजुर्ग बैठे रहते हैं पाताल गंगा के किनारे ध्यान करते हुए। नागलोक की शिक्षा। दोस्तों, नागलोक में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे नाग सीखते हैं कैसे रूप बदलना है, कैसे अपने विष को नियंत्रित करना है, युद्ध कला, संगीत और नृत्य, दिव्य मंत्र और तंत्र। नागमणि का रहस्य। अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर, नागमणि। दोस्तों, नागमणि क्या है? ये एक दिव्य रत्न है जो कुछ खास नागों के मस्तक में होता है। नागमणि की शक्तियाँ। अगर किसी इंसान को नागमणि मिल जाए तो वो अमीर हो जाएगा,
क्योंकि नागमणि हर इच्छा पूरी करती है, रोशनी देती है, अंधेरे में भी दिन जैसा उजाला, रक्षा करती है, कोई विष या हथियार असर नहीं करता, दिव्य शक्तियां मिलती हैं। लेकिन सावधान, नागमणि पाना इतना आसान नहीं। नाग अपनी मणि की रक्षा अपनी जान से ज्यादा करते हैं, और अगर किसी ने चालाकी से या लड़कर नागमणि ली तो वो नाग उसके पीछे जन्म जन्मांतर तक पड़ा रहेगा। कैसे मिलती है नागमणि? केवल 2 तरीके हैं। नाग की कृपा से, अगर आप किसी नाग की जान बचाएं या उसकी सच्ची सेवा करें तो वो खुश होकर मणि दे सकता है। तपस्या से, कुछ महान तपस्वियों को नागराज खुद मणि भेंट करते हैं। क्या नागमणि सच है? दोस्तों, आज भी कुछ जगहों पर नागमणि होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन असली नागमणि बहुत दुर्लभ है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई इंसान नागलोक जा सकता है? पुराणों में मिलते हैं कई उदाहरण। अर्जुन की यात्रा, जैसा मैंने बताया, अर्जुन नागलोक गए थे। उलूपी उन्हें ले गई थी और वहां उन्होंने नागलोक की सुंदरता देखी। भीम की कहानी, महाभारत में भीम भी पाताल में गए थे और उन्होंने नागकन्या से विवाह किया था। कुछ महान ऋषि, नारद मुनि, अगस्त्य मुनि जैसे महान संतों ने भी नागलोक की यात्रा की थी। दोस्तों, नागलोक का रास्ता कहाँ है? दोस्तों, कहा जाता है कि भारत में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां से नागलोक का रास्ता है। 1. राजस्थान के कुछ प्राचीन कोरें, 2. हिमालय की गुफाएं, 3. कुछ पुराने मंदिरों के नीचे, 4. समुद्र की गहराई में। लेकिन ये रास्ते आम इंसानों के लिए नहीं खुलते, केवल विशेष लोग ही इन्हें पार कर सकते हैं। आधुनिक समय में आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने नागलोक देखा है, जैसे स्वामी नागेंद्रानंद जी की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब कल्पना है, लेकिन दोस्तों, हमारी पुराण इतने विस्तार से नागलोक का वर्णन करते हैं कि लगता है कुछ तो सच होगा। सावधानियाँ। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर कभी आपको लगे कि आपने नागलोक का रास्ता पा लिया है तो ध्यान रखें। 1. अकेले कभी ना जाएं। 2. किसी को बताकर जाएं। 3. रात में गहरे केव्स या कुओं में ना उतरें। 4. अगर अजीब आवाज़ें सुने तो वापस आ जाएं। नागों का सम्मान। अगर कहीं नाग दिखे तो डराई नहीं, दूध और फूल चढ़ाएं, कभी नागों को नुकसान न पहुंचाएं। नाग पंचमी, ये वो दिन है जब नाग सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इस दिन उनकी पूजा करने से वो खुश होते हैं। कई लोगों को नाग पंचमी पर ही नागों का आशीर्वाद मिला है। तो दोस्तों, आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। आज हमने जाना नागलोक कैसा है, सोने के महल, हीरों की छतें, नागराज वासुकी और उनका विशाल राज्य, 3 असली घटनाएं, राजस्थान के किसान की, स्वामी जी की और तमिलनाडु के मंदिर की, इच्छाधारी नाग और नाग कन्याओं की अद्भुत सुंदरता, नागमणि का रहस्य और उसकी शक्तियाँ, और क्या इंसान वहाँ जा सकता है। दोस्तों, चाहे नागलोक सच हो या कल्पना, इसकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि इस संसार में बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है। जो 3 असली घटनाएं मैंने आपको सुनाई, वो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। राजस्थान का वो कुआं आज भी है, स्वामी जी के पास वो मणि आज भी है, और तमिलनाडु की वो सुरंग आज भी बंद पड़ी है। शायद नागलोक हमारे अंदर की उस दुनिया का प्रतीक है जो सुंदर, रहस्यमयी और अनंत संभावनाओं से भरी है। याद रखिए, ये दुनिया रहस्यों से भरी है। धरती के नीचे क्या है, समुद्र की गहराई में क्या छिपा है, हमारे पुराने मंदिरों की नीचे की सुरंगें कहाँ जाती हैं। ये सवाल हमें जिज्ञासु बनाते हैं, और जिज्ञासा ही तो है जो हमें आगे ले जाती है।